हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी और जिसने अभी तक सब्सक्राइब मुझे नहीं किया वो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। लाइंस ऑन कोविड वैक्सीनेशन। मैं आपको बताऊंगी कि जो कोविड वैक्सीन है इसको लगवाएं नहीं लगवाएं, कौन सी बेस्ट है, क्या करें। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, अब देखो, वैक्सीनेशन इज़ टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग करोना पॉजिटिव। वैक्सीन आपको क्यों दी जा रही है? ताकि आप करोना पॉजिटिव होने से बच सको। इवन इफ़ यू गेट बोथ द डोजेज ऑफ वैक्सीन, ऑलवेज यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको 2 डोजेज़ लग गई, अब आपने कहा कि वाह मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, अब तो ना मुझे मास्क पहनना है ना मुझे सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देयर इज़ नो गारंटी दैट you will not get positive if you got both the doses. If you will not take proper precautions, virus might still harm you. ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगर आपको दोनों डोजेस लग गई है तो आप पॉजिटिव नहीं होगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे और आप हमेशा ऐसी मास्क नहीं पहनोगे, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करोगे, भीड़ में जाओगे, कोरोना पेशेंट्स के पास रहोगे, तो ऐसी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। दोनों डोजेस लगने के बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हो। ठीक है, देखो, 3 days after getting the vaccine, it is very important as during that phase the immunity of the body is very low and antibodies start developing after 3 days। 3 दिन तक वैक्सीन के लगने के 3 दिन तक 1 2 3 3 दिन तक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ध्यान रखें, सही से खाना खाएं, सही से पानी पिएं, ज़्यादा बाहर ना जाएं, मास्क को प्रॉपर यूज़ करें। बिकॉज 3 दिन तक आपकी बॉडी वीक होती है, एंटीबॉडी बन रही होती हैं, इम्यूनिटी पावरफुल नहीं होती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस, सो गेट वैक्सीनेटेड। सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक ऐसा तरीका है जो आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। इट विल ओनली टेक 10 to 15 सेकेंड्स। सिर्फ 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे और ये पेनलेस हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी आपकी एज है, अगर आपने पूरी ज़िंदगी में, आपको याद हो कि कभी आपको सुई या इंजेक्शन लगा है, तो जितना आपको दर्द होता होगा ना, उसका 2% दर्द भी आपको इस इंजेक्शन में नहीं होगा। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इतनी फाइन टेक्नोलॉजी है कि वो जो निडल है ना, आपको इतनी पेनलेस है, वो आपको पता तक नहीं चलेगा कि वो आपको लग कब गई। ठीक है, देखो, कोवैक्सीन इज़ मेड बाय फुल वायरस एंड कोविशील्ड इज़ मेड बाय प्रोटीन स्पाइक। अब ये दोनों चीज़ें देखो कि जो कोवैक्सीन है उसको एक फुल वायरस को लेके बनाया गया है, जबकि कोविशील्ड को सिर्फ एक स्पाइक प्रोटीन से बनाया गया है। सो माइट बी कोवैक्सीन विल बी मोर पावरफुल बिकॉज भाई वो फुल वैक्सीन से बनी हुई है, फुल वायरस है उसमें, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा पावरफुल हो। बिकॉज वायरस के न्यू वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, वो म्यूट होता जा रहा है, वायरस की शक्ल चेंज होती जा रही है, तो कोवैक्सीन ज़्यादा असरदार होगी। ठीक है, बात आती है कि कोई कहेगा कि हमने तो कोविशील्ड लगवा ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों वैक्सीन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, असरदार है। बस कोवैक्सीन को फ्यूचर रिसर्चेस के लिए बोला गया है कि अगर वायरस म्यूट भी करता है, अगर दोबारा दूसरी शक्ल में भी जाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा असरदार है। ठीक है, बट आपको जो भी वैक्सीन मिले आप जल्दी से जल्दी लगवाइए। अब क्या है कि बात होती है, the persons having serious problems of heart, kidney, sugar level, etc. have to take vaccination because this virus can be more harmful to them as their immunity is already low। कुछ लोग पूछते हैं भाई हमें हार्ट की, किडनी की, शुगर की, लिवर की प्रॉब्लम है, HIV एड्स है, हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं? तो जी हाँ, आप तो सबसे पहले लगवाएं। बिकॉज़ आपकी तो ऑलरेडी इम्यूनिटी इतनी लो है और अगर कोरोना वायरस ने आपको पकड़ लिया तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, तो आपको तो लगवाना ही है। सिर्फ
pregnant women, persons less than 18 year of age, and persons with skin allergy and asthmatic problems should protect themselves and they should not take vaccine. And even if they are willing to take vaccine, then first consult doctor. देखो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं ना, और जो अभी के लिए, क्योंकि 18 साल से कम के लिए अभी वैक्सीन नहीं बनी है, और जिनको बहुत सीरियस स्किन एलर्जी है या जिनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम है, सिर्फ उन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगवानी है। और अगर कोई लगवा भी रहा है तो बिना डॉक्टर की इजाज़त के, बिना उनसे कंसल्ट करे नहीं लगवानी है, ठीक है। दूसरी बात आती है गर्ल्स इन देयर पीरियड्स और बिफोर आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन। जो गर्ल्स हैं वो अपने पीरियड्स में या फिर पीरियड्स होने से पहले या पीरियड्स होने के बाद वैक्सीन ले सकती हैं, ये कम्प्लीटली सेफ़ है, ठीक है। कोविशील्ड जो है वो 70% इफ़ेक्टिव है। 42 to 54 डेज़ के अंदर आप दूसरी डोज ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर सेकेंड डोज, ओके। जो स्पुतनिक है वो 90% इफ़ेक्टिव है, वो 21 डेज़ के अंदर आप दोनों डोज लगवा सकते हो। और जो कोवैक्सीन है वो अभी तक मोस्ट इफ़ेक्टिव बोली गई है, जो कि 28 to 54 डेज़ के बीच में आप लगवा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपका है वो ये है दैट वैक्सीनेशन इज़ द ओनली मीडियम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस। सो get vaccinated now। किसी भी तरह की मिथ्स को मत मानिए। अगर आपको कुछ डाउट हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक पर कुछ कन्फ्यूजन हो, किसी के बारे में लाइन्स चाहिए हो, किसी के बारे में स्कूल में स्पीच देनी हो, आर्टिकल लिखना हो, तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको उस पर कंटेंट दे दूँगी, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट से सब्सक्राइब और बेल का बटन।